Good morning, everyone. Today we will read chapter 10 of English Reader book, The Greatest Singer. मीन्स कि सबसे महान सिंगर कौन थे वो बताइए। तानसेन, राइट। तानसेन was a musician in the court of Emperor Akbar. Very often he sang for the emperor alone. Ragas that would gently put him to sleep at night or waken him in the morning. Means कि तानसेन एक म्यूजिशियन थे एम्परर अकबर, राजा अकबर के कोर्ट में। वेरी ऑफन ही सेंग, अक्सर वो गाया करते थे। सिर्फ किसके लिए? राजा के लिए। जिनमें जो रागाज होती थी वो होती थी राजा को सुलाने के लिए रात को और उनको सुबह उठाने के लिए, राइट। इट इज सेड दैट व्हेन तानसेन sang the birds and beasts also came to hear him. मीन्स कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाया करते थे तो सभी पक्षी और जानवर वहाँ पर आकर उन्हें सुना करते थे। वंस वाइल अकबर वॉज आउट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, एक बार जब अकबर जंगल में शिकार खेलने गए, ही सपोर्टेड अ वाइट एलिफेंट, उन्हें एक सफ़ेद हाथी दिखाई दिया। ही वॉन्टेड इट फॉर हिमसेल्फ, वो उसे अपने लिए चाहते थे, मीन्स उसको पकड़ना चाहते थे अपने लिए। सो इट वॉज कैप्चर्ड, तो इसीलिए उसने उनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी पे अपना हक जमाना, राइट। बट इट वॉज द वाइल्ड एंड फियर्स, फियर्स मीन्स होता है वॉयलेंट। वॉयलेंट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? वाइल्ड, जंगली था और आक्रामक था, वॉयलेंट था। कौन? एलिफेंट। एंड रेडी टू ट्रैम्पल एनीवन हु केम नियर हिम, कि वो हर किसी को जो भी उसके रास्ते में आ रहा था या उसके पास आ रहा था, वो उसको क्या कर रहा था? ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है उसको कुचल देना, तो वो उसको कुचलने के लिए तैयार था। इट एज इट कुड नॉट बी ट्रेंड, क्योंकि वो जो हाथी था वो ट्रेंड नहीं था, राइट। आपको पता है ना कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, राइट। और समटाइम्स लायंस भी आपने सुना है ना कि इसे सर्कस में यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं वो, राइट। अकबर सेंट फॉर तानसेन, तो अकबर ने तानसेन को भेजा। तानसेन वेंट नियर द एलिफेंट एंड बिगेन टू सिंग सॉफ्टली टू हिम, तानसेन एलिफेंट के पास गए और बहुत ही मधुर, सॉफ्टली का मतलब बहुत ही मीठी आवाज़ में वो गाना गाने लगे। ग्रेजुअली द एलिफेंट बिकेम काम एंड द ट्रेनर्स कुड नाउ मैनेज हिम, फिर क्या हुआ कि जो एलिफेंट है वो शांत हो गया और जो ट्रेनर्स थे, मीन्स जो उसको ट्रेन करने के लिए आए थे, तब वो उसको मैनेज कर सके, मीन्स उस पर अपना काबू पा सके। सून अकबर वॉज एबल टू राइड हिम टू, कि जल्दी ही जो अकबर है वो भी उसकी सवारी करने लगे थे, राइट। Tansen's singing was so powerful that when he sang the Megha Rag, rain clouds would appear in the sky and it would begin to pour. मीन्स कि जो तानसेन की जो सिंगिंग थी वो इतनी पावरफुल थी कि जब वो मेघा राग, देखिए आपने सुना होगा ना कि राग होते हैं,
तो जब वो राग गाए जाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि तानसेन जो है सुलाने के लिए भी अकबर को सुलाने के लिए रात को राग गाया करता था और उसको जगाने के लिए भी राग गाया करता था। ऐसे ही एक मेघा राग होता है। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। कि ऐसा राग कि जब वो गाना गाना शुरू करता था, वो राग शुरू करता था अपना, तो बादल इकट्ठे हो जाते थे और बरसने लगते थे, ऐसा कहा जाता है। It is said that once Akbar commanded Tansen to sing the दीपक रागा। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने एक बार तानसेन को ऑर्डर दिया कि वो दीपक रागा गाए। दिस रागा was dangerous, for if it was sung perfectly, it could set things on fire. It could even burn the singer's body to ashes. कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो राग था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, खतरनाक था, क्योंकि अगर उसे परफेक्टली अच्छे तरीके से गाया जाए तो वो चीज़ों में आग लगा सकता था। देखिए, दीपक का मतलब क्या होता है? दिया। मीन्स जब वो जलता है दिया तो उसको क्या कहते हैं? दीपक। तो ऐसा कहा जाता था कि जब वो गाया जाए अगर परफेक्टली तो वो चीज़ें जो हैं वो जलना शुरू हो जाती थी। और कई बार तो जो सिंगर जो भी उस राग को गा रहा होता है उसकी जो बॉडी है वो भी राख में बदल जाती थी, उसमें इतनी पावर थी। तानसेन asked for some time to prepare himself। तानसेन ने कुछ समय मांगा अपने आप को तैयार करने के लिए। किससे मांगा? अकबर से, राइट। इन द 2 weeks ही वॉज रेडी टू सिंग बिफोर द एम्परर। और 2 ही हफ्तों में वो राजा के सामने गाने के लिए तैयार हो गया। दैट इवनिंग, उस शाम, सो द स्टोरी गोज द कोर्ट यार्ड वॉज पैक्ड विथ पीपल। कि उस शाम जो ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा कोर्ट यार्ड था, मीन्स जो उसकी सभा थी राजा की, वो पूरी की पूरी पैक्ड थी लोगों से, मीन्स पूरी की पूरी भरी हुई थी। दे हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर। कि वो कोई पास से और दूर से आए थे। फोर दे हैड हियर्ड द ग्रेट परफॉर्मेंस दैट वॉज टू टेक प्लेस। जो ये ग्रेट परफॉर्मेंस होने वाली थी ना, क्योंकि सबको पता था कि वो बहुत ही सबसे अच्छा गायक है तानसेन, तो वो देखना चाहते थे कि ये जो आज जो परफॉर्मेंस है भाई उसको सभी देखना चाहते थे, इसीलिए सब दूर से पास से सब जगह से लोग आए थे और वो जो कोर्टयार्ड था वो पूरा फुल्ली पैक्ड था। अनलिट लैम्प्स वर प्लेस्ड ऑन द वॉल्स। अनलिट का मतलब होता है कि बिना जले, मीन्स जिनको जलाया नहीं गया था, लैम्प्स उनको रख दिया गया था। जैसे लैम्प होते हैं ना, उनको बिना जलाए जो है दीवारों पे रख दिया गया था। एज अकबर सेट ऑन द थ्रोन। जब अकबर आकर अपनी, थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, अपनी गद्दी पे आके, राजगद्दी होती है ना, उसको कहते हैं, बैठ गए। तानसेन बिगेन टू सिंग। तब तानसेन ने गाना गाना शुरू किया। ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग। बहुत ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। बट एज तानसेन सैंग ऑन द एयर स्टार्टेड गेटिंग वार्मर। कि पहले तो क्या था कि ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही तानसेन ने गाना गाना शुरू किया तो जो हवाएं थी वो कैसी हो गई? वार्मर, कि वो गर्म होती चली गई। पीपल बिगेन परस्पायरिंग एंड फैनिंग देमसेल्व्स। परस्पायरिंग का मतलब होता है कि पसीने आना। लोगों को पसीने आने शुरू हो गए और वो अपने आप को हवा करने लगे। द लीव्स ड्राइड ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स इन द गार्डन विल्टेड। मीन्स कि जो पेड़ों के पत्ते थे वो सूखने शुरू हो गए। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, आपने देखा हो, तो पत्ते कैसे हो जाते हैं, लीव्स कैसे हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो वो जो ड्राई होने शुरू हो गए और जो फूल थे वो अपने आप झड़ गए पेड़ों से। बर्ड्स फ्लू अवे फ्रॉम देयर नेस्ट्स। कि जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों से उड़ के चले गए। सून इट बिकेम सो हॉट दैट द पीपल कुड नॉट सिट एनी लोंगर। और जल्दी ही इतना गर्म हो गया सब कुछ कि लोग वहाँ पर
ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए। दे गॉट अप एंड फ्लेड, वो खड़े हुए और वहाँ से भाग गए। कौन भाग गए? जो वहाँ पे लोग आए थे ना उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो लोग। एज तानसेन रीच द एंड ऑफ रागा, और जैसे ही तानसेन राग के अंत तक पहुंचा, द लैम्प्स ऑन द वॉल्स लिट अप ऑन देयर ओन, कि जो लैम्प्स रखे गए थे ना, देखिए जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, ये जो लैम्प्स हैं मीन्स दिए हैं, ये रखे गए थे और ये अपने आप ही जलने लगे थे, अपने आप उनमें जो है फायर हो गई थी, मीन्स लिट अप हो गए थे, वो आग जलनी शुरू हो गई थी। तानसेन्स बॉडी टू सीम टू बी बर्निंग, he fell ill and it was many months before he recovered, कि तानसेन की जो बॉडी है वो भी जलनी शुरू हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और उनको जो है रिकवर होने में, ठीक होने में फिर से बहुत ही लंबा समय लगा या कई महीने लग गए। दिस इट इज़ सैड हैपेंड ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अगो, ऐसा कहा जाता है कि ये 400 साल पुरानी बात है। But Tansen is remembered even today. A music festival is held every year near his tomb at ग्वालियर, कि ये 400 साल पुरानी बात है लेकिन आज भी तानसेन को याद किया जाता है और एक म्यूज़िक फेस्टिवल रखा जाता है कहाँ पे, जहाँ पे उनकी टोम है। टोम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे उनको दफनाया गया था, वहाँ पे कहाँ पे दफनाया गया था उनको? ग्वालियर में। तो वहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल रखा जाता है एंड सिंगर्स बिलीव दैट देयर वॉइस विल इम्प्रूव इफ़ दे टच द टॉम एंड ईट अ लीफ ऑफ द टेमेराइंड ट्री दैट ही ग्रोज देयर। और जो सिंगर्स हैं, जो कि गायक हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर वो उनकी टोम को टच करेंगे और वो वहाँ पे जो एक टेमेराइंड का ट्री है जो वहाँ पे उग गया था पास में ही, अगर वो उसके पत्ते खा लेंगे तो जो उनकी आवाज़ है वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी, मीन्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा वहाँ के जो वहाँ पे जाते थे लोग उनका मानना था। राइट, सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरोली। थैंक यू।